हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं हो गई हूँ रेडी। आज है संडे, तो मैंने सोचा कि 2 परिक्रमा रह गई थी मेरी, और इस महीने में ना मुझे और भी छुट्टी लेनी है। तो अभी संडे है, तो आज मैं और सार्थक जा रहे हैं परिक्रमा देने। और ये वाला जो मैं सूट लेकर आई थी ना दिल्ली से, तो ये वाला मैंने पहना है। और इसकी फिटिंग मैंने सुबह ही लगाई थी, बट अभी थोड़ा सा यहाँ से लूज है। तो अब आज परिक्रमा देने के बाद में ना फिर मैं उसको बाद में फिटिंग में कर लूँगी। तो अब बस अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गए। सर्दी थी तो इस वजह से हम जल्दी नहीं निकले, नहा धो के पूजा वूजा कर लिया। अब खाना पीना ही है, क्या व्रत तो है नहीं, भूख लगेगी तो रास्ते में कुछ परिक्रमा देती हुई खा लेंगे। तो बस अभी जल्दी से जल्दी निकलना है, और वहाँ से आने के बाद फिर बहुत सारे करने हैं काम। तो बस अभी हम निकलते हैं और फिर मिलते हैं। अभी यहाँ से घर से निकलते हैं परिक्रमा के लिए। देखो ऑटो वगैरह कितनी देर में मिलेगा। और हम हो गए रेडी, और ये सार्थक भी हो गया रेडी। ये देखो, और सार्थक की ना ये वाली ब्लैक वाला जो बैक इनर है ना, ये लेकर आई थी ऊपर से। कड़ा पहनेंगे तो आजकल पता नहीं ब्लैक कलर पहनने का कुछ ज़्यादा ही शौक लग रहा है। दूसरी टी शर्ट में लेकर आई थी, उसने पहनी नहीं है। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बकबक करेंगे तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा। अभी हम निकलते हैं परिक्रमा के लिए। और ये है मेरी वॉच जो चार्ज नहीं है, तो मैं इसे पहन के चलो नहीं जा पाऊंगा। चार्ज क्यों नहीं करी? कड़ा डाल लिया। और चीकू बाबू हमारे ही रहे, प्यार नहीं करता मुझे को अब तो। हाँ चार देखो प्यार करता है। तो उसको हमने प्लान में बनाया तो हम शायद निधि वन भी घूम के आएंगे। निधि वन है ना, देखेंगे टाइम के हिसाब से टाइम मिला के। तो हम आ गए हैं वृंदावन। उसने बाहर ही उतार दिया था ऑटो वाले ने। क्योंकि अब अंदर हम आगे से थोड़ी सी परिक्रमा शुरू करेंगे। और पता है रिक्शे में तो हमें ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही है, हवा बहुत स्वेटर इसलिए नहीं पहन के आई क्योंकि हमें फिर लगेगी गर्मी। तो बस अभी परिक्रमा शुरू करते हैं, और रास्ते में ना वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर बंदर होते हैं। हैं। मेरे को चश्मा अपना बचाना पड़ेगा, लपक के ले जाएंगे नहीं तो। और यहाँ पे ना मुझे कॉटन के कुर्ते दिख गए थे, तो मैंने 2 सार्थक के लिए ले लिए थे। मैंने उसको पूछा था अगर वो पहन लेगा तभी लूँगी, तो उसने हाँ बोल दिया था। मेरे लिए कुर्ते भी ले लिए 2 राधे राधे वाले। और तो हम देखेंगे बिहारी जी के जाएंगे आगे परिक्रमा में, या तो फिर निधि बन जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे परिक्रमा के रास्ते में था काली देह वाला मंदिर। तो अभी हमने 1-2 बार परिक्रमा लगाई है, तो सार्थक बोलता था कि मम्मी आप सीधे ले आती हो, कुछ भी दिखाती नहीं हो। तो अब की बार मैंने सोचा कि चलो जो भी उसका मन करेगा ना, वहाँ वहाँ मैं उसको जगह दिखाऊंगी। तो यहाँ पे काली देह पे जो पुराना मंदिर है ना काली देह का, वो मंदिर था। ज़्यादा कुछ खास नहीं था यहाँ पे। और इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे एक और मंदिर था, उस मंदिर का मुझे नाम याद नहीं है। क्या लुक है कसम से यार, गॉर्जियस। मोहन माधव जी का मंदिर था शायद, और कुछ खास नहीं था उसमें भी, बस ऊंची सी वो इमारत ही बनी हुई थी। और इसके बाद हम आ गए थे उतर के नीचे। तो हमें लग रही थी थोड़ी सी प्यास, तो अभी मैंने और सार्थक ने पिया यहाँ पे जूस। और उसके बाद फिर हम चल दिए परिक्रमा देने के लिए। और उसके बाद वहाँ से जो शॉर्ट रास्ता पड़ता है ना बिहारी जी जाने के लिए, तो वहाँ से हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने। और वहाँ पे ना दर्शन करने हम आ गए, और बाद में मुझे याद आया कि उस दिन था संडे, और संडे के दिन इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। और दर्शन बहुत मुश्किल से हुए थे। तो एक बार को तो सार्थक रोने लग गया था, फिर जैसे तैसे करके उसको दर्शन कराए। और दर्शन करने के बाद फिर हम तुरंत आ गए थे निकल के बाहर। और जहाँ से हमने एंट्री की थी ना, वहाँ से उन्होंने नहीं आने दिया। फिर एग्जिट और एंट्रेंस अलग अलग था। तो हमें जो जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी ना, और जहाँ से हमने एंट्री की थी, तो हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाके पहुँचे। और वहाँ से हमें करीब 1.5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। फिर दोबारा से हमने वहाँ की परिक्रमा पूरी की। और वहाँ से आने के बाद फिर हमें लग रही थी भूख। तो यहाँ पे सार्थक तो अपना बर्फ़ का जो गोला काला गट्टा है ना, वो खा रहा है। और मैंने पी चाय जो है कुल्हड़ में थी, और चाय बाकी में बहुत अच्छी थी। तो अभी यहाँ से परिक्रमा जो है थोड़ी सी ही रह गई थी। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने के बाद में, और बीच में फिर हमने छोले कुलचे वगैरह खा लिए थे, और चाय वाय पी। इसके बाद जब आगे चले तो फिर गोलगप्पे वगैरह खाए। तो मतलब खाते पीते परिक्रमा दी थी हमने। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद में फिर चल दिए थे हम, और परिक्रमा हो गई थी हमारी पूरी। और ऑटो मिल गया था, तो बस अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 4।
तो यहाँ पे मैं अभी अमरूद रखा था तो उसका लगाऊंगी भोग, और फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय। और यहाँ पे सार्थक बना रहा है मैगी, क्योंकि उसको लग रही थी भूख, तो वो बाज़ार से मतलब आते टाइम ही मैगी ले आया था। चटनी मिला के खाऊंगी इसमें, गरम गरम होती है ना और ज़्यादा टेस्ट आता है। पता है हमारे वहाँ पे ना मम्मी के यहाँ पे ऐसी जो मटरी है ना गरम गरम सिक्के और चटनी के साथ में देते हैं, खाने में बहुत टेस्ट आता है। और जब भी कभी गरम बनाओ ना तो फिर खा ही नहीं पाते हैं। अभी तो खैर मैंने बहुत टाइम से बनाई नहीं है, ये बुआ। और लाइट है ना, पता है जैसे ही हम आए घर में वैसे लाइट चली गई है। तो अब जैसे भी आएगी लाइट, जब भी आएगी तभी मैं धोऊंगी कपड़े। और अभी भी बहुत सारे काम है, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं उनकी तय बनानी है। और ये चीकू भी आ गया, और थोड़ा सा घर की डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी चली गई थी। पहले तो चाय पी के थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं रिलैक्स। और ये मैगी ना सार्थक ने खुद ही बनाई थी, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो मैंने तो बस थोड़ी सी टेस्ट की थी और सार्थक ने भी मैगी खा ली है। ज़्यादा मैगी मत खाएगा, चलो मैगी खा लेते हैं। मोटा ही नहीं होता मैं तब भी। मैगी वैगी खाने के बाद और चाय वाय पीने के बाद में ना फिर मैं आ गई थी बाहर, और लाइट भी आ गई थी। तो पानी वानी तो मैंने पहले ही भर दिया था कि जैसी लाइट आएगी तो मैं कपड़े वपड़े धोना स्टार्ट कर दूँगी। तो लाइट आ गई थी बाहर, अब मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े, क्योंकि अगले दिन फिर जाना था स्कूल और इतना टाइम था नहीं कि फिर स्कूल से आने के बाद ना वैसे भी हिम्मत ही नहीं करती है, और पूरे वीक के कपड़े थे। तो अब बाहर मैंने मशीन में एक राउंड के कपड़े डाल दिए थे, और इसके बाद सिंक में हो गए थे ढेर सारे बर्तन। तो मैंने कहा जब तक कपड़े धुल रहे हैं तो मैं आ गई थी अंदर बर्तन साफ़ करने के लिए। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर शाम की जो दीपक वगैरह था मंदिर का मैंने वो जला दिया था, क्योंकि अगर मैं एक ही काम को करने बैठती ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। ऊपर से परिक्रमा देकर आए थे तो थकान हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले काम भी कर लेते हैं, जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। और यहाँ पे जो कपड़े धुल रहे थे उनको मैंने निकाल दिया था। और इस बार मैंने क्या किया कि जो वूलन वाले जो कपड़े थे ना वो भी मैंने मशीन में ही धो दिए थे। और वैसे मैं वूलन के कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन इस बार टाइम नहीं था, तो मैंने लास्ट में जो एक राउंड लगाया था वो मैंने वूलन के कपड़े ही धोए थे। और ईजी जो था वो थोड़ा सा ही रह गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, तो बाकी मैंने उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया। और यहाँ पे ये जो कपड़े बचे इनको मैं डालूँगी लास्ट वाले राउंड में, वूलन के कपड़े जो उनके साथ में। और बाकी फिर रह जाएगा जो बेडशीट वगैरह है तो उसको भी डाल दूँगी। तो जो कपड़े धुलते जा रहे थे उनको मैंने फिर साफ़ पानी में खंगालने के बाद में ड्राई कर दिया था। अब इनको मैं सुखा के आऊँगी। कुछ कपड़े जब मुझे ज़रूरत होगी, जैसे मुझे सुबह चाहिए स्कूल के लिए यूनिफॉर्म वगैरह, वो मैं नीचे ही डालूँगी। और कुछ वूलन के कपड़े हैं उनको मैं अंदर पंखे में डालूँगी, जिससे वो सूख भी जाएंगे सुबह तक। तो बस अभी यहाँ पे कपड़े वपड़े धुल गए थे, और जो वूलन वाले कपड़े थे वो रह गए थे। तो तब तक मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। और सुबह खाना वाना हमने खाया नहीं था, तो फिर भूख भी लग रही थी। तो सब्जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो बस मैंने टमाटर पीस दिए थे, और यहाँ पे मैंने फटाफट से 2 आलू काटे और टमाटर डाल दिए भुनने। तो टमाटर भुन गए थे, इसके बाद मैंने इसमें आलू मटर वगैरह मिक्स करके तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था। और फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि जो कपड़े वपड़े धुल रहे थे, अब तक कपड़े धुलेंगे ये सब्जी भी बन जाएगी। सामने इसके अंदर बहुत कुछ घोटाला हो गया दोस्तों, जो आपको बता नहीं सकता, आपको दिखा सकता हूँ। जो कुछ हुआ आपको देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ सार्थक शाश्वत। आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग। प्लीज दोस्तों आप डरिएगा मत, प्लीज ओपन इट। जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, सीटी नहीं आती है। ये दोस्तों हमारा कार्य पूरा हो गया है। अरे यार वाओ अमेजिंग। एक मिनट, अब क्या करूँ, इसको ऊपर से निकाल देती हूँ। और जब मैं ना बाहर से अंदर आई ना, तो यहाँ पे जो सब्जी की जलने की ना मुझे स्मेल आ रही थी। और ये कुकर है ना, इसमें सीटी जो है मतलब आती नहीं है ठीक से।
और जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें प्रेशर बन गया है तो मैं ढक्कन को थोड़ा हिला देती हूँ, उसके बाद ही सीटी आती है। लेकिन मैं बाहर थी तो मेरा ध्यान इस तरफ से हट गया। तो अब सब्ज़ी जल गई थी तो मैंने क्या किया कि जो अच्छी सब्ज़ी थी वो मैंने ऊपर से निकाल दी, और जो जला हुआ कुकर था अगर सूख जाता तो फिर इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता। तो मैंने तुरंत इसमें पानी भर के थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला और पानी को अभी थोड़ी देर अच्छे से उबाल लिया था, जिससे कि जो चिकनाई है ना वो थोड़ा सा गल जाएगी। और इसके बाद साथ के साथ मैंने लगा दिया था आटा वाटा, जब तक थोड़ा सा ही लगाया था। और अभी आटे को मैं थोड़ी देर जब मैं रोटी सेकूँगी ना तब तक के लिए मैं इसको गला के रख देती हूँ। और यहाँ पे जो पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से उबल गया था। अब एक कढ़ाई में मैंने ना जो घी गर्म किया था ना, जो मक्खन होता है, तो वो भी चिकनी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि वो पानी जो गर्म किया था वो इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी इसमें रखा मैंने, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इसमें नॉर्मल वाला मैंने पानी मिक्स करके फिर इसको मैंने हाल जो लोहे वाला स्क्रब है उससे साफ़ कर दिया था। और अगर मैं इसको रख देती तो फिर ये जम जाता, फिर छूटने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। तो मैंने सोचा कि हाल मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और जो सब्ज़ी मैंने निकाली थी ना उसको भी मुझे थोड़ा सा अभी पानी डाल के और अच्छे से बॉईल करना था। तो वो इसी कुकर में दोबारा कर दूँगी, जिससे कि एक बर्तन मेरा एक्स्ट्रा नहीं होगा। बाकी के बर्तन वगैरह मैं करूँगी साफ़ बाद में, क्योंकि अभी बाहर का भी काम था तो मैं एक तरफ से काम निपटा रही थी, फिर अंदर का काम तो ये था कि फिर मैं आराम से करती रहूँगी। और यहाँ पे कुकर साफ़ कर दिया था। और ये जो निशान है ना कुकर में जलने के, ये बहुत पहले जल गया था एक बार, तो उस टाइम हाल नहीं साफ़ कर पाई थी तो ये निशान पड़ गए थे इसमें। तो कुकर साफ़ हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने तुरंत रसोई में आके जो सब्ज़ी थी ना उसको फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो कुकर जो है साफ़ हो गया था अच्छी तरह से। मतलब जो अभी की जो चिकनाई थी ना वो तो साफ़ हो गई थी। पहले वाला काफ़ी कोशिश की थी मैंने छुड़ाने की, लेकिन वो साफ़ नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी थी उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, अभी पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सब्ज़ी को डाल के थोड़ा सा मैंने रख दिया था कि थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, अच्छे से बॉईल हो जाएगी सब्ज़ी। और यहाँ पे जो कपड़े मैंने डाले थे धोने के लिए उनको मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिया था, जो बेडशीट वगैरह बची थी। तो अभी ये बेडशीट वगैरह ड्राई हो जाएगी और इसके बाद जो कपड़े थे उनको मैं अंदर ही डाल दूँगी। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस तरीके से मैं अंदर बाहर दोनों का काम कर रही थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला और थोड़ा सा डाला हरा धनिया। तो सब्ज़ी बनके हो गई थी रेडी। और सार्थक जब सब्ज़ी जल गई तो सार्थक बोल रहा था कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा खा के देखना अगर थोड़ा सा, क्योंकि अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से कुछ बनाऊँ। एक तो परिक्रमा देकर आई थी तो ऊपर से थकान हो गई थी। क्या बनाऊँ ऐसे? तो दोस्तों अब हम रोटी बना रहे हैं। हम रोटी आटे की बनाते हैं, गेहूं की और हम रोटी चकला बेलन में बनाते हैं, पतली पतली। और हम रोटी गोल गोल बनाते हैं। उसके बाद हम उसे इस तवे पर डालते हैं, आग से बनाते हैं उसे हम। फिर डालने के बाद पलट देते हैं, थोड़ी देर में जल ना जाए वो। उस पर घी लगा के परोस के दे देते हैं, थाली में रखते हैं मोड़ के। ओके दोस्तों, हम लोग बेटा तो ये बाकी कपड़े मैंने ना वूलन वाले यहाँ सुखा दिए सारे अंदर। और जो कपड़े मुझे सुबह चाहिए ना, सूखने में टाइम लगेगा, जैसे स्वेटर वगैरह है उसको मैं डालूँगी अंदर। सार्थक की यूनिफॉर्म तो सूख गई है। और ये सारी मैंने यहाँ से सफाई कर दी है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। भूखा भूख रखा खाना। तो अभी हम खा रहे हैं खाना। मैं लग रही है भूख। हो गया लर्न। तो देखो गाइस, सार्थक का ना कल का कंप्यूटर का पेपर है और सार्थक कर रहा है पढ़ाई पूरे मन लगा के। अब ये पता नहीं है कि इसको कितना याद हुआ है। अब इसको लिखवा के देखूंगी फिर पता चलेगा इसने क्या याद किया है। याद भी कर रहा है या ऐसी नोटबुक लेके बैठा है? हैं? कैसे करते नहीं ला रहा है? ये क्या? देखो देखो दिखा दिखा। मैं रो रहा था ना, मैं बहुत सारे पलक टूट गए। इधर वाला दिखाना, कुछ लगा हुआ है क्या फेस पे? चंदन, तुमने आगे फेस नहीं धोया था क्या? फेस वॉश कुछ नहीं करता, गंदा। मैं भगत आदमी हूँ। याद हो गया?